ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। मेरा सलाम हो करबला के उन शहीदों पर जिन्हें करबला के मक्तल में रुला रुला के कत्ल किया गया। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर कि जिसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जो तेवरा कर मुँह के भल ज़मीन पर गिरा। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर कि जिसने अपने आका को अपनी मदद के लिए बुलाया और अपने आका से ये वसीयत की, मेरे आका मेरी मैयत को खैमे में न ले जाइएगा। मेरा सलाम हो शुहदाए करबला पर कि जिनके लिए ये मिलता है कि हुसैन ने कहा कि कल मेरे कत्ल का दिन है, जिसे भी अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से जा सकता है, मगर शुहदाए करबला में से किसी एक ने अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि ये कहा मौला जान चली जाएगी मगर तेरी मोहब्बत में जो कुर्बानियाँ पेश करना है, हम भूखे रहे हम प्यासे रहे मगर फातिमा के लाल को तन्हा न छोड़े। जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन इब्न अली ने चिराग को गुल कर दिया और कहा अगर से इस रोशनी में जाते हुए तुम्हें शर्म महसूस हो रही है, लो मैं रोशनी को बंद कर देता हूँ, तुम चले जाओ। मगर फातिमा का लाल जमानत लेता है कि रोज़ महशर मैं अपने नाना रसूल से कहूँगा नाना मैंने इन्हें भेज दिया था, ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। रवायत में ये है हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपनी तलवार को अपनी गर्दन पे रखा, कहा मेरे मौला हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। ए मेरे अजीजों, जो जहाँ खड़ा है बड़े अदब व एहतराम से खड़ा रहे, इसलिए हो सकता है तेरे ही पास अकबर खड़ा हो, तेरे पास कासिम खड़ा हो, तेरे पास औन मोहम्मद खड़े हों। ए मेरी माँ बहनों, रवायत में ये मौजूद है, 3 बीबियाँ हर मजलिस में आती है, हर जुलूस में आती है। वो कौन सी बीवी? एक रसूल की बेटी ज़हरा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक सकीना हुसैन की बेटी। तुम्हारे दरमियान कहीं सकीना न खड़ी हो? अगर तेरे पास 4 साल की बच्ची हो तो उनसे प्यार न करना, इसलिए कि उस बच्ची को अपनी माँ याद आएगी, उस बच्ची को करबला का मक्तल याद आएगा। हाँ मेरे अजीजों, हाँ मेरे दोस्तों, याद रख लीजिए हुसैन को आलम गुरबत में शहीद कर दिया गया। फातिमा आज भी करबला के मक्तल में रोती है, हाय मेरा प्यासा, हाय मेरा गरीब बेटा, हाय मेरा मुसाफिर बेटा, हाय मेरा प्यासा बेटा। ए मेरे 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 अजीजों,
याद रखिए, हुसैन मदीने से सफ़र तो कर चुके थे, मगर रास्ते भर अपने बच्चों के चेहरे को देख देख ख्यालों में गिरिया करते थे। अकबर को देखते थे, दिल ही दिल में अकबर का मरसिया पढ़ते थे। मेरे लाल चंद दिनों बाद करबला के मक्तल में एड़िया रगड़ेगा। कासिम पे नजर जाती थी और दिल में कासिम का मरसिया पढ़ते थे। हाय मेरे मरहूम भाई की निशानी, चंद दिनों के बाद करबला के मक्तल में तेरी लाश को पामाल कर दिया जाएगा। मगर हाँ आज़ादारों, लो 2 मुहर्रम को हुसैन इब्ने अली वारिद करबला हुए। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास को करीब बुलाया। बुलाने के बाद का अब्बास, यहीं पर हमारे खैमे नस्ब किए जाएंगे। लो मेरे अजीज़ों, अब्बास के कहने के मुताबिक अब्बास ने हुसैन के कहने के मुताबिक खैमे को नस्ब करना शुरू कर दिया। एक रवायत में यह भी है, जब हुसैन के खैमे नस्ब हो गए, उधर से लोग आए, आकर कहने लगे यहाँ हमारे खैमे लगेंगे, तुम अपने खैमे को हटा लो। लो अज़ादारों, ये सुनना था अब्बास को जलाल आ गया। किसकी मजाल है हमारे रहते हुए मेरे सैयद का खैमा। हाँ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक मर्तबा अब्बास को ज़ैनब ने समझाया ये कहकर, ए अब्बास, अगर खैमे नहीं हटाओगे तो ये तेरी शहजादी अपनी चादर उतार देगी। भाई ये सुनना था। अब्बास ने कहा हम खैमे हटा लेते हैं, मगर अज़ादारों, हुसैन इब्ने अली ज़मीन करबला पर हमेशा जब तक जिंदा रहे, कभी अकबर को सोच के लिखते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी कासिम को सोच के लिखते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने कहा भैया आप इस ज़मीन पे क्या लिख रहे हो? कहे बहन ज़ैनब, इस जंगल में हुसैन बस्ती बसाएगा। ए मेरी बहन ज़ैनब, इसी जंगल में तेरे खैमे में आग लगाए। हाँ मेरे अजीजों, वो अलम आपके सामने आ रहा है जिसकी तमन्ना सकीना ने की। ए अज़ादारों, एक मर्तबा सकीना ने कहा बच्चों जरा खैमे से देखते रहो, अलम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों ने कहा ए हुसैन की बेटी, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। फिर सकीना ने कहा और कैफियत बताओ। कहा हुसैन की बेटी, अलम आ रहा है। सकीना ने कहा और कैफियत बताओ। कहा हुसैन की बेटी, अलम दाएं झुक गया। सकीना ने कहा और कैफियत बताओ। कहा हुसैन की बेटी, अलम बाएं झुक गया। सकीना ने कहा और खबर दो। कहा हुसैन की बेटी, अब अलम नजर नहीं आता। सकीना ने दस्ते दबा बदल किया, बारे इला मेरे अम्मू की जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जब यह अलम आ गया, एक मरतबा सकीना अलम के करीब आई, आने के बाद लिपट गई। एक जुमला कहा ए बाबा, अम्मू को कहाँ छोड़ के आए? ए बाबा, अम्मू तो पानी लेने गए थे। ए बाबा, हमारे अम्मू कहाँ है? हुसैन ने कहा सकीना, तेरा अम्मू दरिया के किनारे दोनों बाजू कलम कराए हुए सो रहा है। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने अलम की ज़ियारत कर ली, मगर 2 दिन के बाद हमारे चौथे इमाम की शहादत की तारीख है। कौन इमाम? ज़रा इस मसाइब को ठहर के सुनो। कौन इमाम? चौथा इमाम
करबला का खूनी मंजर सैयद ने अपनी आंखों से देखा है। खूनी मंजर मदीने में जनाब सैयद सज्जाद से लोगों ने सवाल किया, ये सैयद सज्जाद हुसैन की सबसे बड़ी गुर्बत बताओ, करबला में क्या थी? एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, सुनना चाहते हो मेरे बाबा की सबसे बड़ी गुर्बत क्या थी? कहाँ बताइए? कि जब मेरा बाबा मेरे भाई अली अकबर की मैयत में बैठा हुआ था और कह रहा था, ए मेरे लाल हुसैन की आंखों की बीनाई थे। का मौला ये सबसे बड़ी गुर्बत, का उससे बड़ी गुर्बत बताऊं? का उससे बड़ी गुर्बत ये थी जब मेरे बाबा का सर नो के नैना पे था और मेरी बहन शकीला ऊंट से गिर गई। मेरा बाबा आगे नहीं बढ़ रहा था और यही कह रहा था, सज्जाद सीने पे सोने वाली। लो मेरे अजीजों, उसी सैयद का ताबूत आ रहा है। हाय इसे हथकड़ियों में जकड़ दिया गया था, बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। अब जो चलता था गर्दन उठा के नहीं, सर झुका के। हाय मेरा मौला जब शाम पहुंचा, रोने वालों सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला सबसे बड़ी मुसीबत बयान कर। सज्जाद ने फरमाया, ओ जब तेरा इमाम शाम के बाजार में पहुंचा, हाय मेरी गर्दन झुकी हुई थी, मेरी फूफी ज़ैनब पे मखनो चादर थी और लोग कह रहे थे, ए शाम वालों ये देखो बागी की बहन ज़ैनब। ए शामियों तमाशा देखो। सज्जाद फरमा रहे थे, हाय जब हम शाम में आए हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जब हमारा काफिला शाम पहुंचा है, हमें वहाँ रोक दिया गया और हमारी फूफी तैयार नहीं थी दरबार में जाने के लिए। एक मरतबा मेरी नज़र मेरे बाबा के सर पे पड़ी। मैंने फूफी से कहा, फूफी अम्मा अब दरबार जाना होगा। क्यों मेरे बेटा सज्जाद? का फूफी अम्मा कहीं और ना देखिए, मेरे बाबा के सर को देखिए। अब जो ज़ैनब ने देखा, हाय मेरा माज आया, आंखों से आंसू, लब हिल रहे थे और कह रहा था, ज़ैनब दरबार में चली जा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने बीमार करबला सैयद सज्जाद के ताबूत की ज़ियारत कर ली। ये जुलूस है, जुलूस शुहदाए करबला। इस जुलूस का एक मकसद है और उसमें शुहदाए करबला की शबी होती है। मगर अजीज़ों, शुहदाए करबला किसका किसका मसाइल पढ़ा जाए। ये अजीज़ों, शुहदाए करबला जो गंज शहीदा में दफन है, उसमें अकबर भी है, उसमें कासिम भी है, उसमें औनो मोहम्मद भी है, उसमें हाय हुसैन के जानिसार है। मगर अज़ादारों, शुहदाए करबला का ताबूत आ रहा है आपके सामने। मगर मेरे अजीज़ों, जब मेरा मौला मख्तल में आया, एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए मेरे जाने मेरे चाहने वालों, आओ देखो एक भूखे प्यासे की जंग तो देखो। जितने लाशें थे दरिया पे तर्राने लगे। आवाज आई, मौला तेरी गुर्बत में चलो। हाँ मेरे अजीजों, शायद हबीब ने कहा हो, ए मेरे सैयद तुझ पर मेरा
हुर ने कहा हो ए मेरे सैयद तुझ पर मेरा सलाम। ज़ोहर कैन ने कहा होगा ए मेरे सैयद तुझ पर मेरा सलाम। रोने वालों तारीख में मौजूद है जब शिमर मलऊन हुसैन के सीने पे सवार था, शोहदा की लाशें करबला की जमीन पर थर्रा रही थी। अब्बास का लाशा कभी उड़ता था, कभी जमीन में गिरता था, कभी उड़ता था, कभी जमीन में गिरता था। सज्जाद का बाबा जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, हुसैन के सर में जब जुदाई हुई है, लाशें थर्रा रहे थे, मगर ए मेरे अजीज़ों अब उसका ताबूत आएगा जो अपने बाप की निशानी है, जिसे कासिम बिन हसन कहते हैं। सुनो, 13 साल का बच्चा, 13 साल के बच्चे को देखिए और कासिम की कमसनी को याद करिए। कासिम से हुसैन ने पूछा मौत तेरे नज़दीक क्या है? का शहद से ज़्यादा शेरी। माँ ने कहा बेटा अगर से अकबर मारे गए तू जिंदा रहा तो ये माँ तेरी तरह दूध न बख्शेगी। सुन लो 2 जुमले, दूध न बख्शेगी। तारीख में मैंने पढ़ा 7 मरतबा, कितनी मरतबा? 7 बार हुसैन की खिदमत में जनाब कासिम आए। पहली मरतबा हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल, ये लफ्ज़ अपनी ज़बान पे मत ले। कासिम वापस चले, दोबारा आए। अम्मू रन की इजाज़त। हसरत भरी निगाह से कासिम के चेहरे को देखा। सैयद हुसैन से झुका के रोने लगा, कासिम भी रोने लगा। फिर हुसैन ने कहा मेरे लाल खैमे के अंदर चला जा। अज़ादारों कासिम आते रहे, हुसैन यही कहते रहे नहीं मेरे लाल। तो माँ ने कहा ए मेरे बेटे, मैं तेरे बाबा के पास बैठी हुई थी और तेरे बाबा ने तेरे बाजू पे एक तावीज़ बांधी थी और मैंने सुना है, और तेरे बाबा ने कहा था मेरे लाल अगर सबसे ज़्यादा कहीं मुसीबत पड़ जाए तो इस तावीज़ को खोलना और उसे पढ़ लेना। लो अज़ादारों, अब अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ था हाय मेरे भैया हुसैन तुझ पर मेरा सलाम। करबला में तू नरगे आदा में घिरा होगा, तेरा भैया मौजूद ना होगा। मेरी तरफ से मेरे कासिम को कुर्बान कर देना। अब उसी कासिम का ताबूत आ रहा है। कासिम उछलता हुआ अम्मा के पास आया। अम्मा इजाजत मिल गई, अम्मा खुदा हाफ़िज़। कासिम जाने लगे। माँ ने कहा बेटा देखो अपनी कैफियत को बताते रहना। लो मेरे अजीजों, कासिम मक्तल में आया, त्योरा के जमीन पर गिरा। ए मेरे अम्मा मेरी मदद कीजिए। मेरे अजीजों, तारीख में लिखा हुआ है कासिम की लाश के टुकड़े हो गए थे। मेरे पढ़ने पे न जाना। ए बीबी, इस हकीर को इतनी ताकत दे दे कि तेरे कासिम का मसाल पढ़ सके। लाश टुकड़े टुकड़े हो गई थी। एबा का दावन हुसैन ने फैलाया और एक एक टुकड़ा रखा, मगर रोने वालों हर टुकड़े को हुसैन उठाते थे, जन्नतुल बकी का रुख करते थे और एक जुमला कहते थे भैया हसन गवारेला, अम्मा जहरा गवारेला। मक्तल में मैंने अपने मरहूम भाई की निशानी को चुन चुन कर अपनी एबा में कटा। जब चुन लिया एक गठरी बनाया, सर पे रखा। एक माँ इंतजार कर रही थी
अभी अकबर की तरीके मेरे बच्चे की भी मैयत आएगी। अज़ादारों, मैंने रवायत में पढ़ा हर मैयत को हुसैन इस तरीके से ले आए, असगर को लाए इस तरीके से, अकबर को लाए सीने से लगाकर, हुर को ले आए, सबको ले आए, मगर इकलौता ये जनाजा है, इसके आने का अंदाज अलग था। हुसैन ने गठरी बनाई, सर पे लेके चले, इधर एक माँ ज़रे खैमा पे इंतजार कर रही थी। उसने सवाल किया, अकबर के बाबा, मेरे कासिम की मैया। एक मरतबा हुसैन ने गठरी को उतारा, ए भाभी, गठरी उतरी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खोला, माँ के सामने रख दिया। अब यहाँ माएँ बैठी होंगी, उनके पास 13 साल का बच्चा होगा, बस इसी पे कासिम का मसाल तमाम है। ऐसे आलम में हर माँ जब टुकड़े को देखेगी तो मैं तो ये समझता हूँ जितना टुकड़ा है उतने ही उसके जिगर का टुकड़ा होगा। एक माँ ने कहा, ए मेरे वालिया वारिस, मेरे बच्चे का सर कहाँ है? हाँ मेरे अजीजों, आपने जनाब कासिम की ज़ियारत कर ली, मगर ये तो हुसैन के बड़े भाई का बेटा था। अब वो आने वाला है जो हुसैन का बेटा है, ज़ैनब ने पाला है। मेरे पढ़ने में ना जाइए, बीवी शकीर को ताकत है ताकि मैं इन मसाइलों को पढ़ सकूँ। हुसैन का बेटा है, ज़ैनब ने पाला है, 18 साल की उम्र, 18 साल की उम्र है, और इसे जहाँ ज़ैनब ने पाला, जहाँ हुसैन का बेटा, वहीं लैला का चांद भी कहा जाता है। सुनो, करबला में 2 रुख से अकबर मारा गया। पहला रुख हुसैन का बेटा, दूसरा रुख लैला का चांद। आज तक गुल हुआ, एक माँ फरियाद कर रही है, ए मेरे चांद। अभी नहीं लाना, रुक जाओ, ठहरो। ए मेरे चांद, तूने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। ए मेरे चांद, मेरी जिंदगी में रोशनी कब आएगी? सुनो, अगर ये चांद ना होता तो शाम के बाजार में एक औरत ये न कहती, हाय अगर इसकी माँ जिंदा है तो मैं दुआ करती हूँ वो मर जाए। किसी ने कहा क्यों? कहा इतना हसीन बेटा अगर माँ होगी। वो जिंदा नहीं रह सकती। लो अज़ादारो, अकबर है, भरपूर तैयारी में है। एक मरतबा जनाब अली अकबर अपने बाबा की खिदमत में आए। आने के बाद कह रहे, बाबा खुदा हाफिज। कहा नहीं मेरे ला, नहीं मेरे ला। कहा बाबा क्यों? कहा इसलिए तू मेरे नाना रसूल अल्लाह की छवि है, तू मेरे नाना रसूल अल्लाह की छवि है। कहा बाबा इजाज़त दीजिए। फिर हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल, अगर तुझे मक्तल में जाना ही है मेरे बच्चे, तो जिसने तुझे 18 साल पाला है उसके बाद चले जाओ। अगर वो कह देती है तो खुदा हाफिज़ व नासिर। सर को झुकाए हुए लैला का चांद एक मर्तबा अपनी फूफी के करीब आया। सुनोगे, अकबर ने कभी भी अपनी जिंदगी में, मैंने रवायत में पढ़ा है इसलिए मैं दावे के साथ पढ़ रहा हूँ, अकबर ने 18 साल की जिंदगी में कभी भी जनाब ज़ैनब से बराबर बात नहीं की, चेहरे से चेहरा मिलाकर नहीं। जब भी आते थे हाय सर झुका होता था, आखिरी लम्हे भी आए, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा अली की बेटी है ना ज़ैनब, हुसैन की बहन है ना ज़ैनब। एक मरतबा अकबर के करीब आई
और एक मर्तबा जनाब अली अकबर के चेहरे पे अपने दाहिने हाथ को ऐसे रखा और कहा, सर उठाओ मेरे नूर नजर, मैं ज़ैनब हूँ, तेरी फूफी भी हूँ, तुझे पालने वाली भी हूँ, मैं समझ गई क्या चाहते हो, मगर मेरे लाल बड़े अरमान से पाला था। अकबर का ताबूत आ रहा है, ये नौजवानों अपनी बहनों के हक में दुआ करो। अकबर मक्तल में आया, एक जालिम ने भरपूर नैज़ा मारा, चौड़ा कर जमीन पर गिरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर की मैयत हुसैन लेकर चले और दरे खैमा पर आए। आने के बाद फरमाया, ज़ैनब अपने 18 साल की कमाई ले जा। सारी बीवियां अकबर के करीब आ गई, मगर एक बीबी वो है अकबर की माँ है, उसे नजर नहीं आई। रोने वाले तारीख में मिलता है जनाब फिजा अकबर की माँ को लेकर आई और माँ से बताया, ए मादर अकबर, ये तेरे जवान की मैयत है। लोज़ादारो अकबर की माँ जब आई, का हुसैन, ए मेरे बानी वारिस, मेरी तरफ से रुख मोड़ो। शहजादी ज़ैनबा, मेरी तरफ से रुख मोड़ो। ज़ैनब ने कहा, क्या करने वाली हो? कहा, मदीने से चले थे, मिन्नत मान के चले थे, जब इसकी शादी होगी अपने बालों में मेहंदी लगाओ। आओ मेरे अजीजों, उस माँ ने अपने हाथ को अकबर के सीने पे रखा, खून से रंगीन किया और अपने बाल पर मेहंदी लगाया। हुसैन का एक बेटा और है जिसका नाम है अली असगर। माँ बहनों, अगर तुम्हारी आगोश खाली है तो झूले को झुला के रुबाब से फरियाद करो। इसलिए उस बीबी के जुमले आज भी मक्तल में गूंज रहे हैं। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि इस सरजमीन पे मेरी मांग भी उछड़ गई, मेरी आगोश भी सूनी हो गई। रुबाब से बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। सुनो क्या ज़ादारो, जब शबे आशूर आई है, मैंने रवायत में पढ़ा, माँ झूले के सिरहाने बैठी थी, 4 साल की बहन झूले के पायती बैठी हुई थी। माँ झुलाती थी, झूलो मेरे लाल, झूलो मेरे असगार, झूलो मेरे बच्चे, ए मेरे लगते जिगर, आज के बाद न ये झूला मिलेगा न झुलाने वाले, झूलो मेरे बेटा। सकीना ने कहा, अम्मा मुझे तो एहसास होता है भैया प्यास से मर जाएगा। माँ झुलाती रही, बहन झुलाती रही। इतने में हुसैन दाखिल हुए। इस मंजर को देखकर फातिमा का लाल ज़ारो कतार रोने लगा और एक जुमला कहा, लाओ इस मेरे बच्चे को मुझे दे दो। हुसैन मक्तल में लेके चले। एबाका एक मर्तबा साया किया, मक्तल में लाके असगर को रख दिया। अब वही कहवार आ रहा है, मेरे अजीजों, मक्तल में रख दिया। एक जुमला का, मेरा बच्चा प्यासा है, इसे पानी पिला दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रोने वालों कोई जवाब नहीं आया।
हुसैन ने एक मर्तबा अपने बच्चे को अपने हाथों पे बुलंद किया, यूं बुलंद कर दिया, कहा देखो, अगर देख नहीं सकते तो इसकी जबान देखो, असगर का सूखा हुआ ओठ, सूखी हुई जबान बाबा की हथेली पे चल रही थी। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, आईना आईना एकता कलाम अल हुसैन। और मौला ने चुल्ले कमान में तीर को जोड़ा। सुनो मेरे अजीजों, असगर को उस तीर से ज़िबा किया गया था जो 3 मुंह का तीर था। जैसे ही गर्दन पे वो तीर लगा, बच्चा बाप के हाथ पे उलट गया, गले से खून का फव्वारा। ए मेरे अजीजों, हुसैन अपने इस लाल को लेकर आए। आने के बाद पसे खैमा नन्ही सी कब्र बनाई, नन्ही सी कब्र बनाई, कब्र को बराबर कर दिया। तुम भी इस समाज के अंदर, चाहे जवान की मैयत हो, चाहे बुजुर्ग की मैयत हो, चाहे बच्चे की मैयत हो, हमारा समाज, हमारी शरीयत ये कहती है उसकी कब्र पे दफनाने के बाद पानी डालो। हुसैन के पास एक कतरा पानी नहीं था। अपने बच्चे को दफनाने के बाद सर झुकाकर हुसैन बैठ गया। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अली असगर की गाम आंसुओं से तर हो गई। और एक जुमला का, ए अर्ज़े करबला, मैंने अपने बच्चे को तेरे हवाले कर दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जनाब अली असगर की आपने ज़ियारत कर ली, अब आइए उसकी भी ज़ियारत कर लो जिसे गरीब हुसैन कहते हैं, जिसे मजलूम कहते हैं, सबकी लाश को उठाने वाला हुसैन। उसके बड़े अफसोस की बात कि उसके मरने की खबर देने वाला कोई नहीं। ज़रा सोचिए, हुसैन ने सुबह से लाशें उठाई हैं, मगर लाशा उठाने वाला हुसैन का कोई नहीं था। उठाने की बात, खबर देने वाला ज़ैनब को कोई नहीं था। ज़ैनब तेरा भैया मारा गया, कोई नहीं था, कोई नहीं था। मक्तल में मैंने पढ़ा, सकीना मक्तल के रास्ते में कभी खैमे की तरफ जाती थी, कभी मक्तल की तरफ आती थी। एक जुमला कहती थी, कोई बता दे मेरा बाबा कहाँ गया। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे अजीजों, अकबर की लाश उठाने वाला, एक रवायत में मैंने यह भी पढ़ा है, हुसैन घोड़े पर डगमगा रहे थे सारे मसाइब को छोड़कर, बस अभी ताबूत 2 मिनट बाद आएगा, डगमगा रहे थे। एक मर्तबा शिमर मलऊन की नज़र पड़ी हुसैन पर। उसने क्या देखा, किसी ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। सुनिए, हुसैन की गुर्बत में पड़ रहा, पत्थर मारा। इंसाफ से बताओ, अगर कोई पत्थर पेशानी पे पड़ता है तो दिमाग चकरा जाता है। एक पत्थर पड़ा, हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। कभी दाएं झुक रहे हुसैन, कभी बाएं झुक रहे हुसैन। अब वही ताबूत आ रहा है। एक मर्तबा शिमर कहता है, ए नेज़ादारो, जब हुसैन दाएं जानिब झुके नेज़ा चिबो दो, जब बाएं जानिब झुके नेज़ा चिबो दो। सैयदा गला जुलजना पे डगमगाता रहा, नेज़ादार नेज़ा चिबोते रहे। फिजा में आवाज बोली, अला कुतलल हुसैन ओ बे करबला, अला ज़ुबहल हुसैन ओ बे करबला, फातिमा का लाल मारा
का पर्दा हटा, अब जो खैमे का पर्दा हटा, तेरे चौथे इमाम ने क्या देखा, बाबा का सर नौ के नहला पे बुलंद, और सैयद ने फरमाया अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने कहा अलैका सलाम, ए मेरे लाल, लोहे का ज़ेवर पहनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अजीजों, हे मेरे लाल, लोहे की जंजीर पहनने के लिए तैयार हो जा। हाय बाद हुसैन, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई। ए मेरे अजीज़ों, अब जो है हुसैन के बाद हुसैन की सवारी का तज़किरा होने जा रहा है। दो जुमले सुनो। हुसैन ज़िबा हो गए। मैंने रवायत में पढ़ा है कि हुसैन का लाशा पड़ा हुआ है, हुसैन का रहवार हुसैन की गर्दन पे अपने लब को रखे हुए हैं। अल्लाह जाने वो अपने अपने मुंह को यानी अपने चेहरे को कभी दाएं कान की जानिब ले जा रहा है, कभी बाएं। ये समझ में नहीं आया कि ये हुसैन का रहवार क्या कह रहा है। जहाँ तक मैं समझा शायद कि यही कह रहा हो, मेरे आका आपने सबकी लाश उठाई, मैं तो आपकी वफादार सवारी हूँ, मैं लाशा नहीं उठा सकता। तेरे कुनबे वालों को बता सकता हूँ मेरा सवार मारा गया। तेरे कुनबे वाले को बता सकता हूँ मेरा सवार मारा गया। कैसे बताए? फिर लिखा हुआ किताब में, उस जुलजना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून में मश किया, पेशानी पे खून लगाया, आंधियों तूफान बनकर दरे खैमा पर आया। एक बच्ची खड़ी होके जो ये कह रही थी, कोई तो बताए मेरा बाबा कहाँ गया। उस बच्ची के सामने जब वो जुलजना आया, वो बच्ची दौड़ कर लिपट गई। ए बाबा के घोड़े, मेरा बाबा, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरा बाबा कहाँ है? अब वो क्या बताए? सुलझना ने अपने सर को झुकाया, सकीना समझ गई मेरा बाबा मर गया। लो मेरे अजीजों, जब ये रहवार आ गया, सैयद सज्जाद को पता चला मेरे बाबा की सवारी आई है, मगर जनाब सकीना, रवायत में ये भी है, जनाब सकीना अपने भाई सज्जाद के बिस्तर के करीब आए और शाने को पकड़ा और कहा भैया सज्जाद उठो, भैया सज्जाद उठो। एक मरतबा सज्जाद ने आंखें खोली, बताइए मेरी बहन क्या हुआ? कब बाबा का सुलझना आया है कत्लगाह से। ए भैया सज्जाद, जब से वो आया है उसकी पेशानी पे मैं खून देख रही हूँ और उस खून से मेरे बाबा की बू आ रही है। जनाब सैयद सज्जाद बीमारी के आलम में उठे, वक्त के इमाम हैं अब सज्जाद। एक मरतबा जुलजना को हसरत भरी निगाह से देखा, वो जुलजना न जाने क्या इमाम से कह रहा था। एक मरतबा इमाम ने कहा, अम्मा लैला मेरे करीब आ जाओ, अम्मा रुबाब मेरे करीब आ जाओ। सारी सैदानियों को सैयद सज्जाद ने अपने करीब बिठाया और जनाब सकीना यानी अपनी बहन को अपने जानू पे बिठाया, सकीना की पेशानी को चूमा, सर पे हाथ फेरा और कहा पुपी अम्मा हम यतीम हो गए। अम्मा हम परदेश में यतीम हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस मेरे अजीज़ों,
मैं सिर्फ इतनी दुआ करूँगा, जो भी मोमिनीन यहाँ पे आए हैं मौला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इनकी जो भी हाजतें हैं बीबी तेरे हुसैन का वास्ता इनकी हाजतों को पूरी फरमा। ए सैयाद, ए मेरे सैयाद, ये देखिए आपकी मज़लूमियत पे रो रहे हैं जिन जिन लोगों ने तेरा रोज़ा नहीं देखा। मौला बड़ी हसरत है, अपना गरीब खाना दिखा दे। हस्बे दस्तूर कदीम एक मंदर कशी होती है और उस मंदर कशी की हकीकत ये है अब्बास और हुसैन की रुखसती। लफ्जों को बदलूं, एक 32 साल का भाई है, एक 58 साल का हुसैन। और दो अलम होंगे, एक हुसैनी अलम जो सुर्ख होगा, एक अब्बास का अलम जो सफ़ेद होगा। और उस अलम के दरमियान 32 साल की भतीजी, जो 32 साल का है वो वफाक इमाम उसकी भतीजी, जो 58 बरस का है हुसैन उसकी बेटी। और क्या मतलब होगा, वो ये कहेगी बाबा अगर सकीना को जिंदा देखना चाहते हो ना तो मेरे अम्मू को मक्तल में भेज दो। कहा क्यों मेरी बच्ची? कहा अगर पानी न मिला सकीना मर जाएगी। यही मंजर कशी है। मगर मेरे अजीजों, अपने आप को करबला ले जाना पड़ेगा। मक्तल में आ गया, सोचिएगा कि हुसैन कैसे खड़े रहे होंगे, अब्बास कैसे खड़े रहे होंगे और सकीना ने क्या किया होगा। एक जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब जनाब सकीना अपने अम्मू को लेकर आई है ना, तो दाहिने हाथ से अब्बास की कलाई को पकड़ रखा था और कह रही थी देखती हूँ मेरा बाबा आपको कैसे रोकता है। आज मैं अपने बाबा की मोहब्बत का इम्तिहान लूंगी, इसलिए कि मुझे भी दरबार में बाबा की मोहब्बत का इम्तिहान देना है। अगर सकीला को जिंदा देखना चाहते हो बाबा पानी का इंतजाम लो। मेरे अजीजों, तैयारी है। उधर से अब्बास का अलम, आगे आगे सकीना, इधर से सर झुकाए हुए हुसैन लेके आओ दोनों भाइयों का अलम। इधर से हुसैन, उधर से अब्बास, बीच में सकीना। क्या कह रही है बाबा? अगर कलेजा चीर के दिखाने वाली चीज होती तो ये सकीना दिखाती, मगर बाबा अगर अम्मू न गए सकीना मर जाएगी। अब भतीजी अपने चचा को लेके करीब है, अपने बाबा से करीब हो रही है और ये जुमला कह रही है बाबा। हुसैन कह रहे इन्ना लिल्लाह, सकीना कह रही बाबा, हुसैन कह रहे इन्ना लिल्लाह। दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता करीब होते रहे। सकीना ने अपने बाबा का दामन पकड़कर एक जुमला कहा, बाबा जाने दो। अब दोनों भाई आपस में गले मिल गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा अम्मू को जाने दो, फिर दोबारा गले मिले। बाबा अम्मू को जाने दो। हुसैन ने अलम को झुकवाया
ध्यान से लो, ऐसे भी ना हम आपके लिए मशरूफ हो जाए।